आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीन और मज़हब में फ़र्क। दीन और मज़हब में फ़र्क CSS और PMS और इसके अलावा BA की इस्लामियात, MA इस्लामियात में ख़ास तौर पर बहुत ही अहम तरीन सवाल तसव्वुर किया जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीम दीन और मज़हब को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो में जो भी चीज़ें दिखाई जाएं वो नज़र आ सके। और इसके अलावा अगर वीडियो ना समझ आए एक बार तो दूसरी बार देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी, अहम निकात है जी। तारुफ दीन का और मज़हब का मायनी, दीन और मज़हब में फ़र्क, दीगर मज़ाहिब का तारुफ, दीगर मज़ाहिब मज़ाहिब का तजज़िया और हरफ आखिर। तारुफ, इंसान ने सुकून के लिए और खौफ को ख़त्म करने के लिए मज़हब को अपनाया। मतलब अपनी ज़िंदगी में से इंसान ने जो सा खौफ है वो ख़त्म करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए मज़हब का इंतखाब किया जी। ये एक तरीक़ी की पॉइंट है, ठीक है। ये आपने तारुफ में लिखना है कि इंसान ने मज़हब का इंतखाब इसलिए किया था कि वो सुकून हासिल कर सके और खौफ को ख़त्म कर सके। अब मैंने 2 बार आपको बताया है समझाने के लिए, आपने एक बार ही वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपका एक की पॉइंट हो गया तारुफ में। अब दूसरा की पॉइंट आपने लिखना है जी, दुनिया के हर कोने में मज़हब मौजूद है। आसार कदीमा से मज़हब के आसार मिलते हैं, ठीक है। मतलब दुनिया में हर कोने में कोई ना कोई मज़हब मौजूद है, ठीक है। और मज़हब की बहुत सी इकसाम है, बहुत से मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं। तो आपको बता दूं हर हर दौर में कोई ना कोई मज़हब मौजूद था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है मजहबी बहस के बारे में, ये शेर आपने ऐड करना है जी। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं, अकबर आला आबादी। लेकिन आपने थोड़ी सी तमहीद बांधनी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और आपने तीसरा की पॉइंट आपने लिखना है जी, जिंदगी का अहम जुज था, है और रहेगा। मतलब आने वाले वक्त में भी मजहब की अहमियत कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर इंसान जब दुनिया में आता है तो वो सुकून तो हासिल करना चाहता है, ठीक है, खौफ को ख़त्म करना चाहता है। तो फिर वो मज़हब का इंतखाब ज़रूर करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेबाक तरीके से गुजार सके। तो आज आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ये 3 से 4 की पॉइंट आपने लिख दिए, 3 लाइनों में लिख दिए आपने की पॉइंट, और एक शेर ऐड कर दिया तमहीद बांधकर। तो टोटल आपका तकरीबन 50 से 60 अल्फाज लाइनों पर कम से कम इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन कम से कम कोशिश करनी है, कम से कम कोशिश करनी है कि आपने सोल पास पर लेकर जाना है CSS और PMS के लिए, ठीक है। बाकी जो से MA वाले BA वाले हैं वो अपने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के मुताबिक तैयार करेंगे। अब बात करते हैं जी दीन का और मजहब का मायनी। लेकिन आपको सबसे पहले कोटेशन यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, द दीन बिफोर अल्लाह इज इस्लाम। हाँ जी, कि दीन जो सा है वो अल्लाह का ही है, ठीक है। दीन इस्लाम जो सा है वो अल्लाह का है, ठीक है। आगे अल्लाह इज द प्योर रिलीजन। हाँ जी, कि अल्लाह का जो सा मजहब है या दीन है वो सबसे पाक है, वो ही सबसे खालस है, ठीक है। अब इसके मायने को डिस्कस करेंगे। ये कोटेशन आपने ऐड करनी है, चाहे आप उर्दू में कोटेशन ऐड कर दें चाहे इंग्लिश में, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखें, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग लाजमी वीडियो को अगेन देखिएगा। अगेन भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम लाजमी आ जाएगी। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे की पॉइंट की। तीसरा की पॉइंट जो मीनिंग के लिहाज से है वो सिर्फ मायने आपने लिखना है और आपका दीन का और मजहब का मायने क्लियर हो जाएगा। मतलब आपने दूसरे में सिर्फ मायने लिखने हैं, कोटेशन लिखनी है दूसरे की पॉइंट में, और इसके अलावा मायने लिखने हैं। इंशाल्लाह आपका एक पैराग्राफ ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये 2 की पॉइंट हो गए तैयार। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए
वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना होता है। आपको बता दूं एक वीडियो बनाने में तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाना, लिखना, फिर एडिटिंग करना, फिर उसे रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, फिर टैग्स लगाना, हैशटैग लगाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। अब बात करते हैं जी, दीन का मायने क्या है जी। दीन अरबी ज़बान से निकला है जिसका मायने बदला, तदबीर, मजबूरी, गुनाह, परहेजगारी, नाफरमानी, फरमादारी, एक या दो मतलब आप लिख दें। अरबी का लुगत आपने लाजमी लिखना है जी। ठीक है, ये आपका दीन का मतलब है। ठीक है, तो बात हो रही थी कि चैनल को सब्सक्राइब आपने क्यों करना है। आपको एक बात अहम बता दूं कि ये पेड सेशन के लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग माले गनीमत जाने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपलोड जो से लेक्चर हैं ये पेड सेशन के हैं, तो लाजमी आप लोग इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, मज़ीद भी इंशाल्लाह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं अपलोड किया करूँगा वीडियोस पेड सेशन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मजहब। मजहब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने रास्ता, तरीका वगैरह है। ठीक है, मजहब की तारीफ एक आदि आप लिख दें उठाकर। ठीक है, कोई भी एक इंसान जो भी अपनी ज़ात की तन्हाई से करता है वो मजहब कहलाता है। मजहब मौत के तसव्वुर से वाबस्ता है। ठीक है, ये आपने लिख देना जी। ठीक है, दीन मजहब की तारीफ में। लेकिन एक अहम बात बता दूं कि अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात यह है कि मैंने CSS PMS और तहसीलदार के लिए सिर्फ 6 ऐसे बनाए हैं। अब वो 6 ऐसे मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे हैं। आपको बता दूं CSS PMS और तहसीलदार में 3 किस्म के ऐसे आते हैं हमेशा। एक किस्म है जी लिटरेरी ऐसे की, दूसरी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की, और तीसरी है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बता दूं मैंने ऐसे की पॉइंट्स बनाए हैं जो कि हर लिहाज से एक्सेप्टेबल होंगे। मतलब मसाइल पर ऐसे डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको पता है इसमें इफेक्ट्स आते हैं। अब इफेक्ट्स पर मैंने ऐसे की पॉइंट्स उठाए हैं जो कि हर जोन सा भी ऐसे आ जाए टॉपिक के लिहाज से वो एक्सेप्टेबल हो। मतलब डेमोक्रेसी पर मैंने ऐसे की पॉइंट्स इफेक्ट पर बनाए हैं कि जो भी डेमोक्रेसी का ऐसे आ जाए वो की पॉइंट्स उसके रेलिवेंट हो 95% तक। ठीक है, आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी पर मैंने टोटल कितने की पॉइंट बनाए हैं? 7। अब 7 में से आपने 5 उठाकर लिखने हैं रेलिवेंट की पॉइंट। ठीक है, आपको बता दूं एक तो इंट्रोडक्शन वाला है ना, वो तो आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, और एक कंक्लूजन वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पीछे रह गए 5। 5 में से आपने इफेक्ट्स वाला या सोल्यूशन वाला या कोसिस वाला या हर्डल्स वाला और मजीद बैकग्राउंड वाला जो सा की पॉइंट है ये आप अगर रेलिवेंट है तो आप लिखें, अदरवाइज ना लिखें। और हर की पॉइंट 500 अल्फाज पर लिखा गया है। CSS की बात कर रहा हूँ, और PMS में तकरीबन 300 अल्फाज पर है। अगर तहसीलदार की बात करें तो उसमें 100 अल्फाज पर है। ठीक है, इस तरह के की पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। अगर वो आप तैयार कर लेते हैं, अगर वो आप लिख देते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपका CSS का, PMS का और तहसीलदार का ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। अब वो 6 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन पर मैंने मल्टी ऐसे बनाए हैं जी। एक है जी मल्टी ऐसे आपका डेमोक्रेसी के टॉपिक पर, पॉलिटिक्स के टॉपिक पर, और इसके अलावा लॉज के प्रॉब्लम्स पर। ठीक है, ये 3 एक ही डोमेन में है। ठीक है, दूसरा है जी वुमेन का टॉपिक। वुमेन और जेंडर स्टडी पर आपका ऐसे CSS PMS और तहसीलदार के ऐसे में हर साल आता है। ठीक है, तीसरा थीम है जी एजुकेशन। एजुकेशन पर एक ही ऐसे बनाया है, अगर वो तैयार करेंगे तो 100 ऐसे आपका क्लियर होगा। डेमोक्रेसी में भी और वुमेन में भी तकरीबन 100 ऐसे आपका क्लियर होगा। ठीक है, और चौथा है जी सोशल इवल्स, पांचवा है जी करंट अफेयर्स, छठा है जी थीम साइंस पर और मास कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। मतलब ये अगर थीम आप मेरे ऐसे में से तैयार करते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर क्लियर होगा 100% गारंटी के साथ। और ये ऐसे मैं आपको बता दूं 3 से 4 पेड सेशन के टीचर से जो CSS क्वालिफायर हैं उनसे चेक करवाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वो ऐसे परचेज करते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीम आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। और ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर और इसके अलावा आपको बता दूं मुकम्मल ऐसे के असूलों ज़वाबित पर पूरा उतरता होगा। ठीक है, तो एक ऐसे में 100 ऐसे
एक थीम में 100 ऐसे क्लियर होगा, मतलब 6 ऐसे तैयार करते हैं तो 600 ऐसे आपका क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। अब दीन और मजहब में फ़र्क, दीन में ये पहला है जी पॉइंट। ठीक है, ये आपने दरमियान में लाइन लगा कर लिखना है। दीन में अकीदा तौहीद खालस होता है, जबकि मजहब में अकीदा तौहीद ना खालस होता है। ये एक आपका पॉइंट हो गया, की पॉइंट। ठीक है, मतलब दीन में अकीदा तौहीद खालस होता है जी। ठीक है, आपको पता है, आपने अकायद पढ़े हुए हैं। ठीक है, जबकि मजहब में अकायद होते ही नहीं है। ठीक है, ये बात कह रहा है। दीन में अकीदा तौहीद वासिया होता है। ठीक है, जबकि मजहब में अकीदा तौहीद गैर वासिया होता है जी। दीन में आपको पता है कि अकीदा तौहीद 5 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जबकि मजहब में इस चीज़ का नामो निशान भी नहीं होता। ठीक है, ये 5 चीज़, ये दूसरा डिफरेंस है जो कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, आपने लाजमी शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि जो लोग फी पे नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो लाजमी पहुँचे। दीन में पैगंबरों पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, जबकि मजहब में पैगंबरों पर ईमान लाना गैर ज़रूरी होता है जी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जी। दीन में पैगंबरों पर ईमान लाना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, जबकि मजहब में पैगंबरों पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। ये आपने अकायद पर ही तैयार किया था, मतलब जो उनसे दीन में अकायद थे ना। ठीक है, पैगंबरों पर ईमान, अलहामी किताबों पर ईमान, ये डिफरेंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि दीन में पैगंबरों पर ईमान लाना ज़रूरी है। दीन में इंसान बराबर होते हैं, जबकि मजहब में इंसान बराबर नहीं होते। ये बहुत ही बड़ा और अच्छा की पॉइंट उठाया है जी मैंने, और सर्च करके की पॉइंट उठाया है, तो आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, आपने फ़र्क लगा के, ठीक है, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं बराबर ना बराबर तो दे सकते हैं जी, कोई कबाहत की बात नहीं है। हेडिंग देंगे तो आपका एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा, जहां पर एक पेज पर बनता है वहां पर 2 पेजेस में ये डिफरेंस वाला सवाल आ जाएगा। लेंथ बढ़ेगी, एक्सप्रेशन बढ़ेगा, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब बात करते हैं, दीन में अलहामी किताबें होती हैं, यानी अलहामी किताबों पर ईमान। ठीक है, ये आपने की पॉइंट बनाना है, जबकि मजहब में अकल और फहम पर मुकम्मल यकीन रखा जाता है, साइंस पर मुकम्मल यकीन रखा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अल्हाम, ठीक है, अल्हाम पर दीन दीन में ईमान रखा जाता है, जबकि मजहब में इस तरह का तस्वर होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन पर या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, लेकिन सवाल आपका रेलिवेंट हो, टॉपिक के बारे में हो। ठीक है, और एक अहम बात बता दूं कि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर अपना नोट्स का चूरन बेचने के लिए आप ये ऐसे के बारे में गाइड करते हैं। तो यार आपको बता दूं, बगैर देखे आप लोग बातें ना किया करें, चीज़ को देखें तो फिर आप बात किया करें। सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, मेरे ऐसे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की, दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जबकि मज़हब रूहानी अकायद पर मुश्तमिल होता है। मतलब दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होता है, ये आपके मजहबी, सियासी, माशरती और इसके अलावा माशी निज़ाम के बारे में होता है, जबकि मजहबी अकायद आपके सिर्फ और सिर्फ रूहानी अकायद पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जबकि मजहब रूहानी अकायद पर मुश्तमिल होता है। यह की पॉइंट भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, अगर आप इस तरह सवाल को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है जी, दीन में मुस्तनद दलाइल मौजूद होते हैं जी, मतलब इसमें दलाइल तरीही होते हैं, मुस्तनद तरीन होते हैं, इसमें शक का तस्वर होता ही नहीं है, जबकि मजहब में मुस्तनद दलाइल मौजूद नहीं होते, मतलब इसमें शक की गुंजाइश होती है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें शक का सुवाए इस्लाम के शक का तस्वर पाया जाता है, लेकिन इस्लाम में शक का तस्वर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आज आपको बता दूं 1400 साल पहले इस्लाम ने जो चीज़ें हमें बताई थी वो आज रुमा हो रही हैं।
अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप ईमान रखते हैं, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, फिर भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दीन में रहनुमा कवानीन असूल व जवाबित होते हैं, जबकि मजहब में रहनुमा असूल और कवानीन मौजूद नहीं होते। हाँ जी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मतलब आपको हर एंगल में आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करता है दीन। जबकि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो एक ख़ास फील्ड में आपको रहनुमाई तो फ्राहम कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल ज़िंदगी में आपको रहनुमाई नहीं दे सकते। यह बात याद रखिएगा, क्योंकि आप अगर टीचर हैं तो दीन आपको बताता है कि आपने पढ़ाना कैसे है। अगर आप उस्ताद हैं, शागिर्द हैं, तो दीन आपको बताता है कि आपने शागिर्दगी कैसे करनी है। अगर आप माँ बाप हैं तो दीन आपको बताता है कि आपके फ़राइज़ क्या हैं। अगर आप औलाद हैं तो दीन आपको बताता है कि आपके फ़राइज़ क्या हैं। ठीक है, ये बात बता रहा हूँ। दीगर मज़ाहिब का तारुफ, हाँ जी, यानी दीगर मज़ाहिब का तारुफ मतलब दो इकसाम है मज़ाहिब की, एक अलहामी मज़ाहिब और एक गैर अलहामी मज़ाहिब। आपने ये फ़र्क वाला लिख कर फिर आगे ये की पॉइंट लिख देना है। ठीक है, अलहामी मज़हब भी है और गैर अलहामी मज़हब भी है। अलहामी जोन सा है ये दीन है, और गैर अलहामी क्या है, आपका मज़हब है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये की पॉइंट आपने लिख देना है। ठीक है, इसमें भी एक की पॉइंट लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं दीगर अलहामी मज़ाहिब कौन से हैं। कौन से हैं दीगर मज़ाहिब? अलहामी मज़ाहिब में आपके दीगर अलहामी और गैर अलहामी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? अलहामी मज़ाहिब में आपका इस्लाम शामिल है। ये की पॉइंट आपने लिखना है। ठीक है, आपने क्या लिखना है जी, अलहामी और गैर अलहामी में फ़र्क। ये आपकी हेडिंग बनेगी, हेडिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आपने करेक्ट कर लेनी है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत शामिल है, जबकि गैर अलहामी में हिंदू मत, बुद्ध मत और ज़रतश्त शामिल है। अब मज़ाहिब का तज्ज़िया करेंगे, मतलब अलहामी में क्या चीज़ें शामिल हैं और गैर अलहामी में क्या शामिल है, और हर अकीदे में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। आपने अच्छे तरीके से वीडियो को समझना है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो फिर अगेन वीडियो में बार बार कह रहा हूँ देखिएगा, ताकि आपको इस्तिफादा हासिल हो सके। इस्लाम की बात आखिर पर दलाइल की रोशनी में दे दूंगा, लेकिन यहूदियत और ईसाईयत जो सी है इसी को मैं अभी इसी स्लाइड में बयान करने वाला हूँ, तो आपने गौर से सुनना है जी। आपको बता दूं, यहूदी कहते हैं कि हज़रत उज़ैर इस्लाम के बेटे हैं। यहूदी हज़रत उज़ैर इस्लाम, यहूदियों का मानना है जी कि वो हज़रत कि अल्लाह हज़रत उज़ैर इस्लाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मतलब अकीदा तौहीद इसमें पुख्ता है ही नहीं है, मतलब नाकिस है। ठीक है, ये बात कह रहा हूँ। अब गैर अलहामी, अब इस्लाम की बाद में आखिर में डिस्कस करेंगे बात। गैर अलहामी में हिंदू मत, बुद्ध मत और ज़रतश्त शामिल था। अब बात करते हैं कि ज़रतश्त में क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदू मत में क्या चीज़ें शामिल हैं, बुद्ध मत में क्या चीज़ें शामिल हैं। आपने लिहाजा अब ऑडियो पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, हिंदू मत बहुत से खुदाओं को पूजने वाले हैं। इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। बरहम जो कि खुदा को मानते हैं, यानी कायनात के निज़ाम को मानते हैं। वशु निज़ाम शम्स को मानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये दो दो चीज़ें हैं इसमें हिंदू मत में। ठीक है, ये बहुत से खुदाओं को मानते हैं, ब्रह्म और वेश जिसे कहते हैं। एक तो कायनात के मालिक को मानते हैं और दूसरा कौन सा मानते हैं, निज़ाम शमसी को मानते हैं खुदा। ठीक है, मतलब लेकिन आपको बता दिए दो बेसिकली। बुद्ध मत की बात करें तो शुरू में तो ये ठीक था, लेकिन बाद में इसमें तब्दीली कर दी गई। मतलब शुरू में इनका जो सा कंसेप्ट था तौहीद के बारे में वो ठीक था, लेकिन बाद में बदल दिया गया। फिलहाल मैंने आपको बताया कि हिंदू मत में क्या चीज़ें शामिल है, दो, कि वो बहुत से खुदा को मानते हैं, उनके हाँ कायनात का मालिक और है। ठीक है, और निज़ाम शमसी का मालिक कोई और है, ये हिंदू मत कहते हैं। बुद्ध मत में क्या फ़र्क है कि ये शुरू में तो ठीक था,
लेकिन बाद में बदल दिया गया ये नजरिया भी तौहीद के बारे में। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आई तो सिंपली बात मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मत में बहुत से लोगों का, बहुत से लोग बहुत से खुदाओं का क्या करते हैं, पूजा, बहुत से खुदाओं को मानते हैं, जबकि बुद्ध मत में एक खुदा को माना जाता था, लेकिन बाद में ये बदल दिया गया सरतश्त। अब इसमें आपको बता दूं कि इसमें एक दो खुदा हैं जी, मतलब अकीदा तौहीद इसमें भी नाकिस है। इसमें कहा जाता है जी एक खुदा खैर का है, एक शर का खुदा है। ठीक है, मतलब इनका भी अकीदा तौहीद का जो सा नजरिया वो नाकिस है। मतलब ये है कि हमने तीन मज़ाहिब को डिस्कस किया गैर अलहामी में, तीनों के तीनों नाकिस हैं। ये आपने तजज़िये में बात लिखनी है। जबकि अगर बात करें यहूदियत की और ईसाईयत की, तो यहूदियत इसलिए नाकिस है क्योंकि वो अल्लाह का बेटा तस्वर करते हैं। ठीक है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई कहते हैं ये खुदा है। मतलब तौहीद का इन पांचों चीज़ों में, पांचों मज़ाहिब में तस्वर जो सा है वो नाकिस है। लेकिन इस्लाम जो सा है इसमें नजरिया तौहीद बहुत अच्छा है, मतलब काबिल इत्माद है। मतलब आपको बता दूं कि ये ही जो सा इस्लाम का हमने दलाइल की रोशनी में बात की है, दलाइल की रोशनी में बात की है कि बेटे की हकीकत बाप होती है। तो आपको पता है कि इस्लाम वाहद है जो कहता है जी सिर्फ एक ही खुदा है। ठीक है, मतलब इस्लाम का जो सा तस्वर, अकीदा तौहीद का तस्वर है वो सबसे आला है। ठीक है, यह बात आपने दलाइल की रोशनी में, तजज़िये की रोशनी में लिख देनी है, इसी तरह लिखनी है जो मैंने बता दी है। अगर फिर भी आप कह रहे हैं नहीं समझ आई, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके मज़ाहिब दो किस्म के थे, एक अलहामी एक गैर अलहामी। ठीक है, अलहामी में आपका इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत शामिल था, जबकि गैर अलहामी में आपका ज़रतश्त, हिंदू मत और बुद्ध मत शामिल था। अब आपको मैं बताता चलूँ कि जौन से अलहामी मज़ाहिब थे उसमें यहूदियत में कहा जाता था कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं जी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब ये भी नाकस तौहीद का नजरिया है। ठीक है, जबकि अगर ईसाईयत में बात करें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं जी, अल्लाह के, ये ईसाईयत कहती है, और ये भी नाकस है। मतलब अलहामी में दो कंसेप्ट तो गलत हो गए। अब तीसरी बात करते हैं गैर अलहामी में। गैर अलहामी में वो कह रहा है जी बुद्ध मत जोन सा है, बुद्ध मत पहले तो ठीक था, लेकिन बाद में इसमें भी तब्दीली आ गई। हिंदू मत की बात करें तो इसमें बहुत से खुदाओं को माना जाता है। ठीक है, कायनात का एक खुदा माना जाता है, निज़ाम शम्स का खुदा माना जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। मतलब इसमें भी तौहीद का कंसेप्ट जो है वो नाकस है। अब बात करते हैं ज़रतश्त। इसमें कहा जा रहा है जी एक खैर का खुदा है एक शर का खुदा है, मतलब ये भी कंसेप्ट गलत है। अब हरफे आखिर के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस्लाम का जो सा कंसेप्ट है, यानी इस्लाम का नजरिया तौहीद जो सा है वो सबसे आला है, क्योंकि तौहीद का मतलब ही एक मानना होता है, और इस्लाम जो सा है वो अल्लाह को एक खुदा इस्लाम के मुताबिक है, जो कि सबसे आला और सबसे मुस्तनद तरीन है। ठीक है, ये आपने बात कह देनी है और दो कोटेशन लिख देनी है, और आपने जो जो बात ऊपर डिस्कस की है सवाल की, ठीक है, उसी को समरी की सूरत में लिख देना है। और समरी की सूरत में आपने क्या लिखना है जी, आपने ये बात लिखना है इंसान ने सुकून हासिल करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये कंक्लूजन में बात लिखनी है, और खौफ ख़त्म करने के लिए मजहब को अपनाया। ठीक है, हर कोने में मजहब मौजूद था सारे कदीमी की सूरत में। फिर उसके बाद आपने लिखना है जी, उसके बाद आपने ये की पॉइंट लिखने हैं, अकीदा तौहीद खालस होता है। ठीक है, वाजिया होता है, इस्लाम में ज़रूरी पैगम्बरों पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, इंसान बराबर होते हैं, अलहमी होते हैं। ठीक है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होता है इस दीन में। ठीक है, जबकि मजहब में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसीलिए तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा आज हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल किया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम दीन को पसंद कर दिया। बेशक खुदा के नज़दीक तो असल दीन इस्लाम है, और जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन तलाश करेगा इससे वो दीन हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। ये बात आपने लिख देनी है। ठीक है, ये आपका मज़ेदार तरीके। इसी तरह कहा जा सकता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल नजरिया तौहीद पर उतरने वाला एक
अच्छा दीन है, अच्छा तसव्वुर है, ठीक है, इस तरह की बात है कि आपने कंक्लूड कर देना है और ये आपका कंक्लूजन अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब ये आपने कंक्लूजन तकरीबन 60 से 100 अल्फाज के दरमियान लिखना है, मतलब एक पेज पर, ठीक है। और की पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। अगर नहीं समझ आई तो अगेन वीडियो देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। रोज़ा रख के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने सिर्फ 5 घंटे की मेहनत को 5 मिनट में ज़ाया कर देना है, जब वॉच नहीं करते या लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करना। तो यार आपने लाजमी मुझे सपोर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पा इंदाबाद।